बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कैपिटल डायरी की नशरियात से आपकी खिदमत में मैं फ़ाद अली हाज़िर हूँ। आज मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। कश्मीर से इनका ताल्लुक़ है और हमने सोचा कि आज कश्मीर के इशू पर ही कुछ बात की जाए। हालिया तनाज़ुर में देखेंगे, थोड़ा इसकी हिस्ट्री पर नज़र डालेंगे और ये देखेंगे कि कश्मीर का फ्यूचर क्या हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कश्मीरियों के अपने क्या तासुरात हैं, हिंदुस्तान का इसमें क्या किरदार है और पाकिस्तान कश्मीर के बारे में और पाकिस्तानी हुकूमत की क्या पॉलिसीज़ हैं कश्मीर को लेकर। तो मैं पैनल का आपसे तारुफ़ कराता जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम एहतशाम साहब। वालेकुम सलाम फ़ाद भाई, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदद किया। अच्छा, तो एहतशाम साहब, सबसे पहले बात करते हैं थोड़ा हिस्ट्री पे कश्मीर की, कि कश्मीर के बारे में लोगों का जो बेसिक तासुर है वो यही है कि कुछ कश्मीरी ये चाहते हैं कि हमें एक इंडिपेंडेंट स्टेट मिले। कुछ कश्मीरियों की तादाद हिंदुस्तान के साथ भी जाना चाहती है और कुछ कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, या इस किस्म के स्लोगन्स आते रहते हैं। तो इस पे थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताइएगा कि बेसिकली ये इशू क्या है और इस इशू को स्टार्ट कहाँ से ये इशू हुआ था आज़ादी के बाद से। जी, असल में देखा जाए ना, हिस्ट्री जो हमें बताती है 27 अक्टूबर 1947 को भारत जो है वो जबरी तसल्लुत कायम करता है मकबूजा कश्मीर पर, यानी ज़बरदस्ती काबिज़ हो जाता है। महाराजा हरी सिंह थे उस वक्त। उन्होंने जो है वो भाग कर दिल्ली का रास्ता अपनाया और दिल्ली में जाकर साइन कर दिया कि हम हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं। पहले फैसला ये हुआ था कि वहाँ पर जितनी भी रियासतें हैं, यानी 500 से ज़ायद रियासतें थी, वो ये कह रहे थे कि जिसकी आबादी यानी मुस्लिम आबादी वाले जो भी इलाके हैं ना वो पाकिस्तान के साथ जाएंगे, हिंदू आबादी वाले इलाके हिंदुस्तान के साथ जाएंगे। लेकिन कश्मीर की आबादी जो थी वो मुसलमानों पर मोहित थी। लेकिन महाराजा हरी सिंह हिंदू था, तो वैसे वो चाह रहा था कि हम इंडिपेंडेंट रहें, लेकिन जब उस पर जोर पड़ा हिंदुस्तान की तरफ से, जवाहरलाल नेहरू का इसमें बड़ा अहम किरदार है। उन्होंने कुछ इनको माली तौर पर भी इनको कुछ दिया था, बेनिफिट्स दिए थे, जिस वजह से हिंदुस्तान के ऐसा ही हुआ। अच्छा, फिर ये हुआ ना कि जब उन्होंने कब्जा किया मकबूजा कश्मीर पर, जिसे हम अभी मकबूजा कश्मीर कहते हैं, उस वक्त तो पूरा कश्मीर आईयू के, तो ये हुआ कि वहाँ के जो मकामी लोग थे और यहाँ से कबायली भी गए वहाँ उनके लोगों की मदद करने के लिए, और आज़ाद कश्मीर के लोग, अभी जो आज़ाद कश्मीर है यहाँ के लोग भी लड़े। हमारे इलाके के बड़े मशहूर शख्सियत है राजा शहीद दिलेर साहब, उन्होंने भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया इसमें, और बहुत सी चीज़ें हैं इसमें आ जाती हैं। लेकिन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं, जब उन्होंने देखा कि हालात जो हैं काबू से बाहर के, पाकिस्तान भी इसी नज़रिए पे बना था कि जहाँ पे मुस्लिम अक्सरियत है आबादी, उनको आप पाकिस्तान में शामिल करें, जहाँ पे हिंदू अक्सरियत है उसको हिंदुस्तान बना लो। कश्मीरी अगर इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो वो रहें। मगर बात ये है एहतशाम साहब कि एक ऐसा खित्ता जिसमें अक्सरियत मुसलमानों की है, इंडियंस की तरफ से मैनिपुलेशन होती रही है। कश्मीर मैगजीन के नाम, कश्मीर डायरी के नाम पे एक मूवी बनी थी, उसमें उन्होंने बहुत चीज़ों को मैनिपुलेट करके जी पंडितों के साथ जो हो चुका है ये वो एक चीज़ है, वो उनका प्रोपोगंडा है, वो करते रहे पाकिस्तान कश्मीर के बारे में। पर बात यह है कि कश्मीर में ये तो एक सरेआम हकीकत है, खुली किताब की तरह ये बात है यहाँ है कि कश्मीर में मुसलमानों की काफ़ी तादाद है। तो क्या आप नहीं समझते जो फ्रीडम फाइटर्स लड़ रहे हैं, यासीन मलिक साहब बहुत बड़ा नाम, आज उनका ये मंथ भी बहुत एक अहमियत रखता है यासीन मलिक साहब के नाम से, 25 मई का। तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि उनकी क्या स्ट्रेटजी है इस मामले को लेके, और क्या वो समझते हैं और क्या इसका, क्योंकि सैयद अली गिलानी साहब को भी इसी वजह से मौत के घाट उतार दिया गया था। ऐसा ही। अच्छा, यासीन मलिक की आपने बात की, पिछले साल इसी महीने में उनको उम्र कैद की सज़ा हुई भारतीय हुकूमत की जानिब से, और किस बिना पर हुई कि इन्होंने दहशत गर्दों की माली मदद की है। वो तो हिंदुस्तान का प्रोपेगेंडा हमेशा से ऐसा ही रहा है। लेकिन यासीन मलिक वो बंदा है कि 1994 पहले जद्दोजहद करता रहा, बंदूक के साथ भी वो लड़ा, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। लेकिन उसके बाद उसने कहा कि हम बंदूक छोड़ दी, पुरअमन तरीके से उसने एहतजाज शुरू किए और पुरअमन तरीके से सारा, लेकिन फिर भी उस पर जुल्म होते रहे, फिर भी उसके लोगों को वहाँ पर शहीद किया जाता रहा, हमारी माओ बहनों की इज्जतें लुटी जाती रही कश्मीर में, बहुत से मुजालिम ढाए जाते रहे। इवन टेररिज्म के नाम पे आप यकीन करेंगे, राजौरी, उसके अलावा आपका पुलवामा, उसके अलावा आपका ले लें इसको श्रीनगर, इसमें पिछले 1-2 हफ्ते से इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस, NIA जो उनकी एजेंसी है, बदनामे ज़माना एजेंसी है, जैसे हमारी ये FIA वगैरह होती हैं, उन्होंने वहाँ पे रेड कंडक्ट की है, लोगों के घरों के कागजात उन्होंने जब्त किए हैं, उनके मोबाइल फ़ोन जब्त किए हैं, उनको घरों तक महदूद कर दिया। आप समझे कि कर्फ्यू का सा समाज दोबारा वहाँ पे नज़र आ रहा है, और उस पर वो इंटरनेशनल मीडिया पे आके ये कह रहे हैं कि हम तो जी टेररिज्म के खिलाफ एक कैंपेन चला रहे हैं। टेररिज्म के नाम पे मासूम निहत्ते कश्मीरियों का ये पुराना वतीरा है भारत का।
असल में देखें, इंडिया जो है वो खुद को बड़ा जमहूरी मुल्क तस्वर ऐसे कर रहा है, लेकिन वो कहते हैं हकीकत में बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, ऐसा ही है, लेकिन हकीकत नहीं है, हकीकत ऐसे इसकी बिल्कुल बिल्कुल मुनाफी बरअक्स है। बरअक्स है। अभी देखें कि नरेंद्र मोदी साहब बड़ा वो कह रहे थे कि सर हम साहब जमहूरी, तो ऐसे बंदे को कहना मेरे हिसाब से, आप देखें नरेंद्र मोदी की, आप सर ये बात है, साहब कहना नरेंद्र मुनासिब नहीं मोदी लगता। की आप इस चीज से, उसकी हिंदू इंतहा पसंदाना सोच की वजह से कर्नाटका में लोगों ने उसको बाइकआउट कर दिया। आप देखें कि 2/3 अक्सरियत से ज्यादा राहुल गांधी की अक्सरियत है, और राहुल गांधी ने पहले आके ये सबसे पहले जो उसका मंशूर था कि आरएसएस और बजरंगी दल जैसे जो हिंदू इंतहा पसंद लोग हैं जो आए गए माइनॉरिटीज के साथ जुल्म ज्यादती करते हैं, हम वो खत्म करेंगे। तो ये मोदी की तो जो प्रोपोगंडा था वो तो मेरा हिसाब, मुझे जो लगता है आम इंतखाबात में भारत उसको जो है वो बिल्कुल ही सिरे से ही छोड़ देगा। तो कश्मीर में जो इस टाइम सूरत हाल है, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत का क्या उसमें अभी तक किरदार है आपके सामने, और क्या आप समझते हैं किस हद तक कामयाब हो चुके हैं पाकिस्तान? देखें, पाकिस्तानी हुकूमत का हमेशा से यही कहते रहे हैं कि हम एम्बेसडर हैं, यानी उसके बिल्कुल सफ़ीर हैं, ठीक है, कश्मीर के कश्मीर सफ़ीर के हैं। तो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर इनकी यह है कि अच्छी कारकर्दगी भी है। जिस तरह रिसेंटली, बल्कि पिछली जो हुकूमत थी इमरान खान साहब की, इन्होंने भी अक़वाम मुत्तहिदा में बड़े अच्छे बात की तरीके थी। से अभी ये मसला रिसेंटली कश्मीर में G20 की मीटिंग में बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ा एक अच्छा इकदाम उठाया ऐसा और ही बड़ी है। अच्छी तरीके से उन्होंने उनको फेस किया बिलावल है। भुट्टो साहब हालांकि ने वो एक यंग फॉरेन मिनिस्टर है और उनको और इतना एक्सपीरियंस भी नहीं पहली है, बार पर उन्होंने बड़ा अच्छा डिफेंड किया है कश्मीर को लेके खास कर ना। तो मेरा जो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कश्मीर को लेके कि कश्मीर के जो लोग हैं, पहला हक उनका, आज़ादी हर इंसान का हक है और आज़ादी। उनका पहला हक है वो जिसके साथ शामिल होना चाहे। मगर अगर आप ग्राउंड रियलिटीज़ पे देखें तो पाकिस्तान कश्मीर का हिस्सा इस तरह से बन सकता है कि वहाँ पे 90 से 95% आबादी है मुस्लिम। ऐसा ही है। तो मुस्लिम, अगर आप मुझे ये बताएं कि एक कश्मीर अगर इंडिपेंडेंट हो जाता है, उसके एक साइड पे चाइना है, एक साइड पे पाकिस्तान है, एक साइड पे इंडिया है। कोई भी मुल्क चलाने के लिए पहले आपको एक अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग करनी पड़ती है। तो आप क्या समझते हैं अगर कश्मीर इंडिपेंडेंट हो जाए तो क्या वो सर्वाइव कर सकेगा इन तीन ममालिक के देखिए, दरमियान? पाकिस्तान जब बना उस वक्त आप क्या समझते हैं कि इनको खतरात लाहक नहीं थे? बहुत लाख आपने पहले भी जिक्र किया कि आर्मी नहीं थी वहाँ उस वक्त, इतनी इस काबिल नहीं थी नहीं कि थी, वो बिल्कुल, हमला कर सकती। बिल्कुल। जनरल डगलस ग्रिस की इस काबिल नहीं नहीं था। था। लेकिन दूसरे दिन ही जब इंडिया की आर्मी वहाँ पर पहुंच गई डिप्लॉय दिल्ली हुई, में, बिल्कुल। तो उसने क्यों भेजी थी आर्मी? बिल्कुल। ये भी देखिए, मुकाबले के लिए मुकाबले के लिए भेजी, मोराल लेकिन डाउन पहले दिन नहीं भेजी उसने, बिल्कुल दूसरे ऐसे दिन भेज भेज दी। दी। यानी पहले पाकिस्तान के मतलब पहले पाकिस्तान ने गवर्नर हमेशा काउंटर किया है, काउंटर किया है काउंटर चीज़ किया, को। खुद ऐसे अटैक नहीं किया कभी किसी पे। और देखें कि अगर ये तो उन लोगों पर डिपेंड है ना, मैं कुछ नहीं कह सकता कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान या कश्मीर बनेगा ये तो हिंदुस्तान, उनका पहला या हक, ये तो कश्मीर जिन्होंने कश्मीरियों का कुर्बानियां हक है, दी हैं और बिल्कुल। इतने टाइम अभी से तक दे रहे हैं कुर्बानियां, कुर्बानियां, 75 ईयर बिल्कुल। हो गए हैं और ऐसे वो ही, कुर्बानियां दे रहे हैं। तो ऐसे ही। मैं अगर यहाँ पर कहूँ कि कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान या कश्मीर बनेगा पर जो पाकिस्तान, लेकिन ये तो बिल्कुल। उन लोगों पर डिपेंड करता है। यासीन मलिक जिसकी बेटी पाकिस्तान में है बिल्कुल। और वो वहाँ पर कश्मीरी लोगों के लिए जद्दोजहद कर रहा ऐसे ही है है। और अभी भी वो जेल में है। किसकी वजह से? कश्मीरी लोगों की कश्मीरियों की वजह से, वजह से। कश्मीरी अवाम की वजह से और उन माओ बहनों की वजह से जिनकी इज्जतें लूटी गई, जिनके सुहाग उजाड़े गए, जिन बच्चों की बैलेट गनों से बेनाई छीनी गई, बिल्कुल उन ऐसे लोगों ही की है। वजह से वो उनका मुकदमा लड़ पर रहा है। एहतिशाम साहब बात ये है कि और वो लोग ये कहते हैं ना कि इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, हाँ। तू तीर आजमा हम हम जिगर क्या आजमाए। बात तो ये उनका जज्बा है। बिल्कुल ऐसे। हम तो कुछ नहीं कह सकते, या मैं कहूँ कि मेरा तल्लुक आज़ाद कश्मीर हम से अपना हो, एक तजिया दे सकते हैं, तजिया हमको दे किसी सकते को इम्प्लीमेंट तो नहीं कर सकते, किसी के ऊपर थोप नहीं सकते सर इसको। हर किसी की राय होती है राय ना, अपनी राय है। का एहतराम करना चाहिए। लेकिन मेरा जो कॉन्सेप्ट है, आप मेरी बात को समझें कि पाकिस्तान अगर हिस्सा बनता है कश्मीर का तो उसमें कश्मीरियों को बेनिफिट इस तरह से है कि उनको एक कम्युनिटी मिलेगी, मुस्लिम कम्युनिटी। ऐसा ही है, इसमें तो कोई शक हिंदुस्तान अगर कश्मीर पर अभी, क्योंकि उसका नाजायज तसल्लुत है, वो अपनी तरफ से कहे कि कश्मीर हमारा ऐसा है, हम तो नहीं मानते, ना इंटरनेशनली कोई मानता है उसको। ऐसा ही है। IIO के मतलब इंडियन एडिटेटेड जम्मू एंड कश्मीर उसका गैर कानूनी जो है वो उसके ऊपर मुहासबा करके बैठा हुआ है। मसला ये है कि आप मुसलमानों को ज़बरदस्ती बजरंग दल में डाल दें, आप मुसलमानों को ज़बरदस्ती मंदिरों में बिठा दें जाके, उनके ऊपर ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंट कराएं मज़हब को जाके, तो ये तो यूनाइटेड नेशन का काम बनता है इसको देखने का। सर उन्होंने ही तो कहा था कि हम चाहते हैं कि, और उन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान अपनी आर्मी वहाँ से वापस करे, और हम इनखला दोनों ममालिक की आर्मियों का इनखला हो। और इनखला होने के बाद जो है कि इंतखाबात करवाए जाएं, बिल्कुल रेफरेंडम तो करवाया ये जाए। क्यों नहीं होता?
सर इंडिया अपनी आर्मी वापस नहीं नहीं लाना लेता चाहता, ना, ये यही तो इंडिया बात की है। गलती है। और इंडिया बार बार कहता है कि हम जमहूरियत, और इवन क्या पाकिस्तान जमहूरियत मान गया था उस वक्त कि सर, हम ठीक है, हम करना चाह रहे इंडिया हैं, के लेकिन अंदर खालिस्तान को लेके इतनी बड़ी बड़ी तहरीकें हैं। पाकिस्तान में तो एक कश्मीर का इशू है या महंगाई है, तो हर मुल्क में कोई ना कोई ऐसा ही है। इंडियंस के इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, उनसे कभी दलितों के साथ जो सलूक किया जाता है, कभी वहाँ के मुसलमानों के साथ जो सलूक किया जाता है, कश्मीर इवन कश्मीरी तो कश्मीरी इंडिया के अंदर रहने वाले अपने मुसलमान सिख ईसाई उनको नहीं उनको है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर तहफ़्फ़ुज़ सकते। फराहम नहीं कर सकती, और वो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने का जो है वो अपने सर ऊपर ताज सजाए मोदी हुए हैं। सरकार किस बेस पे आगे आती है, हुकूमत में आती है कि हिंदुओं बॉर्डर, बिल्कुल और बॉर्डर पर जंग छेड़ के सीज फायर जो होता है बिल्कुल उसकी खिलाफवर्जी इवन करके। ये आप पीछे उनके गवर्नर का एक वायर नामी एक उनका चैनल है, उसके ऊपर उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला है कि जी जो पुलवामा अटैक जिसको हमेशा से भारत ने पाकिस्तान के के ऊपर खिलाफ इस्तेमाल किया है, हमेशा हर फोरम पे जाके, उनका जी, कहना था कि मैं कश्मीर में मौजूद था और ये मोदी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ अपने इलेक्शन जीतने के लिए उस वक्त पुलवामा का ड्रामा कराया था, ऐसे ही जिसने जाके आगे जाके जो कि अब उनके अपने बंदे खुल के सामने आ रहे हैं मोदी हुकूमत के खिलाफ, और उस बंदे ने ऐसे ही बोला कि मुझे कोई डर नहीं है बीजेपी का और मुझे कोई डर नहीं है मोदी का। दूसरी बात सर, आप ये देखें कि इमरान खान ने जो कॉरिडोर का वो इफ्तिताह किया था हमारा ऐसे ही करतारपुर राहदारी, करतारपुर। वो एक अच्छा इकदाम था। पर इसी के बरक्स यहाँ से अगर कोई बंदा जाना चाहे इंडिया में अपनी किसी ज़ियारत के लिए या कश्मीर में जाना चाहे, तो उनको वहाँ 6-7 महीने इंटेरोगेशन के लिए पकड़ लेते सर हैं। मैं आपको बताऊं कि आज़ाद कश्मीर में कितने ऐसे ख़ानदान हैं जिनकी रिश्तेदारियां वहाँ पर हैं पर मकबूजा वो नहीं जा कश्मीर में, सकते, लेकिन नहीं जा सकते, उनके अभी बंद फ़ोन हो गए। टैप्स हो रहे हैं सर। ऐसा ही है। तो ये हमने तो करतारपुर उनके लिए खोला, करतारपुर बिल्कुल अच्छा कि इकदाम था, अच्छा एक इकदाम था उनके कि वो उनका आए, मजहबी ठीक है, एक जगह है, मजहबी ठीक है। स्थान है, वहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान में आना है अपने काम के माइनॉरिटीज़ लिए। को हकूक दिए जाते हैं, बिल्कुल लेकिन ऐसे ही वहाँ है। पर नहीं दिए जाते। वहाँ पे आप पाकिस्तान में रहने वाले सिखों को आप देखें, पेशावर में काफ़ी बड़ी तादाद सिखों की रह रही है। ऐसे ही इसके अलावा लाहौर में आपको सिख मिल जाते हैं, पंजाब वाली साइड पे सिख हैं, ईसाई भी रह रहे हैं। पर मणिपुर को आप उठा के देखें, आप कश्मीर को उठा के देखें, आप ये पीछे चंडीगढ़ में जो खालिस्तानी तारीख, अभी पीछे हिंदुस्तान ने एक नया इल्ज़ाम लगा दिया है कि जी पाकिस्तान में रॉ ने घुस के तो एक को पता नहीं पाकिस्तानी शहरी मर गया है, उस पर इन्होंने बोला है जी कि वो हो इन्होंने पाकिस्तान ने हमेशा इनको पनाह दी है, फलान की है। मकसद क्या है कि वो हमें एज अ टेररिस्ट दिखाते हैं, पर मणिपुर को वो नहीं दिखाते, वो खालिस्तान को नहीं दिखाते, वो कश्मीरी को नहीं दिखाते, उनकी आवाज़ दबाते हैं, पर अपने आप को वो कभी जो है वो ब्लेम नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया जी, ये हमारी गुफ्तगू थी आज कश्मीर पे। उम्मीद है आप लोगों को हमारी गुफ्तगू पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया आपका एहतिशाम साहब, इंशाल्लाह आपके साथ ये सिलसिला दर सिलसिला करंट अफेयर्स पे भी चलता रहेगा, कश्मीर को लेके, इंडिया को लेके, और जो हमारी पॉलिसीज़ हैं पाकिस्तान की और इंडिया की, और इसका हल आप भी कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर दीजिएगा, अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान फ़ाद अली को इजाज़त